जुगबंदा माता काले चारणा जोग हो पगबंदा माता काले चारणा जोग हो जुगबंदा माता काले चारणा जोग हो पगबंदा माता काले चारणा जोग जुगबंदा माता काले चारणा जोग हो पगबंदा माता काले चारणा जोग हो जुगबंदा माता भगवंदा माता जुगबंदा माता काले चरण जोग हो भगवंदा माता काले चरण जोग हो जुगबंदा माता जप काल चरण जुगबंदा माता गिरजा सतला पावा जप शंभु भवानी लबंदा माता हनुमत चरण मनावा जप काल चरण जुगबंदा माता जप शंभु भवानी लबंदा हनुमत चरण मनावा जप काल चरण जुगबंदा माता गिरजा सतला पावा जप शंभु भवानी लबंदा माता हनुमत चरण मनावा जप काली चरण जुगबंदा माता गिरजा सतला पावा जप शंभु भवानी लबंदा माता हनुमत चरण मनावा जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप भैरव पद कर जोरे हो मैया भैरव पद कर जोरे जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप भैरव पद कर जोरे हो मैया भैरव पद कर जोरे जप सोन रूप दंतेश्वरी बंदा भैरव पद कर जोरे जप कर जोरे सरस्वती लक्ष्मीरा काली चरण जुगबंदा माता काली चरण जोग हो जुगबंदा माता काली चरण जोग हो भगवंदा जुगबंदा माता काले चरण जोग हो भगवंदा माता काले चरण जोग हो जुगबंदा माता काले चरण जय भवानी भगवंदा माता काले चरण जोग हो जब पहली पताल से निकले कालिया हाथ खटक त्रिशूला जब पहली पताल से निकले कालिया हाथ खटक त्रिशूला जब पहली पताल से निकले कालिया हाथ खटक त्रिशूला जब पहली पताल से निकले कालिया हाथ खटक त्रिशूला जब गजब तन के माला पहिरे कई अंजनी के लाल वीर हनुमान अंजनी के लाल
का है लाखों प्रणाम। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सबका है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सबका है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। दुनिया के हर नर नारी को, दुनिया के हर नर नारी को भक्ति का दिया संदेशो। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सबका है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। सीताराम राम राम, 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 राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम जगह करी ना उधर गाना है।
और उनकी टीम उपस्थित है। वे महाराज जी को आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी, बोलिए भारत माता की। इस कार्यक्रम के पश्चात आपको सबको महाराज जी से मिलने का मौका मिला। इस कार्यक्रम से जुड़िए। सामने जो लोग खड़े हैं उन सब निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। महाराज जी के अभिनंदन के लिए मैं रघु शर्मा जी को और डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे बस्ती की ओर से। इसी क्रम में नारी संस्कृति और नारी समाज की ओर से मैं रंजू दीदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी टीम के साथ आकर के महाराज जी को एक अंगवस्त्र भेंट करके बुढ़ाकू लाइन बस्ती के साथ साथ भारत माता बस्ती की तमाम नारी शक्तियों की ओर से अभिनंदन करें। भैया भाई एक तरफ हो जाओ यार, हो गया पीछे पब्लिक भी है भैया, पीछे वाले आदरणीय भाई। हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय श्री जितेंद्र जी शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे राजनीतिक विभाग प्रचारक हैं। अपना जीवन अपना समय पूरी तरह माँ भारती के चरणों में समर्पित करके हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्तमान में वे राजनांदगांव प्रवास पर हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं और बहुत ही उदात्त वक्ता हैं। भारतीय संस्कृति का और वर्तमान परिस्थितियों का बहुत गहन विशद अध्ययन के साथ साथ बहुत गहरा चिंतन भी है। मैं पूरे सम्मान के साथ ये माइक्रोफोन आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी को सौंप रहा हूँ। बस एक जय शक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बस्तियों से आई देवी स्वरूपा मातृशक्ति और आगंतुक सभी गणमान्य महानुभावों का भी इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी लगभग 4 बजे से हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हुए हैं और महाराज जी का सबको बेसब्री से इंतजार है। कई लोग ऐसे हैं इसमें जो महाराज जी को YouTube पर और Facebook पर ही देखते आए हैं, आज देखने को मिल रहे हैं, तो महाराज जी को सुनने से ज्यादा देखने की इच्छा हो रही है और इसलिए सभी लोग बड़े आतुरता से महाराज जी की तरफ जो है निहार रहे हैं। और ये हम सबको इस आयोजन समिति ने अवसर दिया है कि हम महाराज जी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे, मिलेंगे। तो ये आयोजन समिति वास्तव में जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। ऐसे हिंदू सम्मेलन पूरे अपने प्रदेश भर में, पूरे देश भर में हो रहे हैं। उसी के तहत अपने यहाँ भी राजनांदगांव में लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज अपनी इस बस्ती का भी कार्यक्रम है और अनेकों प्रकार के हिंदू सम्मेलनों में जो अनुभव आया कि इतनी देर रात तक कोई हिंदू सम्मेलन नहीं चला। अधिकतम जो है 5 बजे तक लोग आते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 बजे से तैयारी में है लोग और हम देख रहे हैं कि अभी भी सारे लोग जो है बड़ी आतुरता से बैठे हुए हैं। महाराज जी का जादू है। हम सब लोग जो है महाराज जी को सुनने आए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विषय नहीं बोलूंगा, केवल इतना मैं बताने आया हूं कि ये जो हिंदू सम्मेलनों के आयोजन है, ये संघ के 100 वर्ष पर
पूरे समाज को साथ में लेकर के समाज के हिंदू को पोषण देने वाले ऐसे विभिन्न प्रकार के हमारे मत पंथ सामाजिक संगठन संस्थाएं धार्मिक संगठन संस्थाएं सबके सहयोग से ये सम्मेलनों के आयोजन हो रहे हैं। लोग कहते थे जब संघ की स्थापना कर रहे थे पूजनीय डॉक्टर साहब, तो लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं का संगठन करेंगे, तो लोग उस समय डॉक्टर साहब का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि डॉक्टर साहब को क्या हो गया है, हिंदू संगठित हो सकता है क्या? हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता, जैसे मेढकों को तोल नहीं सकते हिंदुओं को संगठित नहीं कर सकते। 4 हिंदू तब इकट्ठे होते हैं जब 5वां कंधे पे होता है। यानी हिंदू के बारे में इस प्रकार की धारणा 100 वर्ष पहले थी। बड़े बड़े लोग कहते थे गधा कह लो हिंदू मत कहो, यानी ऐसी बात उस समय डॉक्टर साहब जब संघ की स्थापना कर रहे तब हिंदू संगठन के बारे में लोगों के मन में थी। लेकिन हिंदू संगठन जरूरी क्यों है? अगर हिंदू नहीं है तो मानवता नहीं है। मानव को मानव बनाए रखने के लिए जो संस्कार है वो मात्र हिंदू चिंतन देता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती थी, इसलिए हमको जो है विश्व गुरु मानती थी। इसलिए मानवता के लिए कोई जरूरी है तो ये हिंदू चिंतन जरूरी है। और इसलिए पूरी दुनिया किसी व्यक्तित्व का नाम स्पंदित होता है तो पंडित युवराज पांडे जी हमारे बीच में। अगर छत्तीसगढ़ महतारी के गीतों में अगर कहीं संगीत का कलरव सुनाई देता है तो पंडित युवराज पांडे जी के हृदय से निकली हुई हृदय ध्वनि होती है। चाहे मंत्रोच्चारण हो, चाहे पचरा गीत हो, चाहे सत्य सनातन संस्कृति पर किसी भी आयाम पर, किसी भी विषय पर, किसी भी प्रकार का चिंतन हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो या श्रीमद् भागवत हो, मानस की चौपाइयां हो, मानस के दोहे हो, वेदों की ऋचाइयां हो, अगर आज छत्तीसगढ़ महतारी की माटी में कहीं कोई वाणी गुंजित होती है और जिस वाणी के आगे हम सब नतमस्तक होते हैं, पंडित युवराज जी पांडे, आपसे निवेदन है कि आप शांति से जहां भी आप खड़े हैं, मुझे पता है कुछ लोग बाहर से सुन रहे हैं, कुर्सियां भर चुकी हैं और भी लोगों के आने की ध्वनि मेरे को संदेश में मिला हुआ है, तो जो भी आ रहे हैं स्वयंसेवक हमारे जगह जगह पर हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप व्यवस्था को संभाले रखें, शांति से। आज यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे, अब तक हम मंदिर से मीठा प्रसाद लेकर के गए थे, आज से हम चिंतन प्रसाद लेकर के जाएं। इस संकल्प के साथ यह मंच पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं सौंप रहा हूं पंडित युवराज जी पांडे को उनके श्रीमुख। अस्मद्गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमते रामानुजाय नमः शरणात्रिलोकाय नमः नीलांचलाय नमः विमलापीठाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो मनसा स्मरामि। वैराग्यब्रह्म भगवान् सदाशिवचरणकमलेभ्यो शिरसा नमामि। मम प्रबलाति प्रबलाचार्य सृष्टिचरणकमलेभ्यो वचसा गृह्णामि। सम्पूर्णतं ब्रह्मगुरु श्रेष्ठ भगवान् श्री जगन्नाथ पराप्राणं परमाशक्ति गुरुमाता भगवती महालक्ष्मी चरणकमलेभ्यो मम सर्वतः समर्पयामि। ॐ जत्तारो ब्रह्ममूर्ते प्रणवतनुधरम् सर्ववेदांत सारम् भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणेः सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमितं श्रीपतेर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्षं पशुपतिर्ते जासत्वतत्त्वो च शक्तिः बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं
मम मंत्र समानताः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति न पूषः स्ववेदाः स्वस्ति नश्चार्चवारिष्ठने स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम अस्तोमा सद्गमय ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतगमय। गुरु भक्ति गुरुर्भक्तिर्भवे भवे अन्यथा गतिर्नास्ति गुरुरेव शरणं मम। बोलो भारत माता की का कम है। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय भवानी जय भवानी जय भवानी नमः पार्वती पतये। आत्मीय स्वजन विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित संघ संचालक एवं समस्त प्रमुख, साथ ही यहाँ सभी समाज सभी पंथ के प्रमुख उपस्थित एवं संघ के सभी कार्यकर्ता सेनानी और यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्गगण, सारे युवा साथी भाइयों मित्रों दोस्तों, मेरे माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, सारे युवा बहनों, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन निवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद स्वरूप समस्त निधिमूल्य बालकों एवं समस्त श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरे समस्त हिंदू भाई बहन, आप सभी को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमन। ये जो महती आयोजन आयोजित किया गया है, इसका नाम है हिंदू सम्मेलन। ये कोई आयोजन नहीं है, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। यह भारतवर्ष का उपलब्धि है। यह संघ शताब्दी महोत्सव हमारे 100 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में जगह जगह अभी कुछ दिन पहले कुरूद में यह आयोजन आयोजित हुआ था। वहाँ भी मेरे को मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के सारे संघ संचालक भाई लोग बुलाए थे। अभी नगरी में होने जा रही है हमारे सिहावा नगरी, वहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। हमारे राजनांदगांव वाले भाई लोगों के भी बहुत है कि गुरुजी आप यहाँ आना। और अभी 17 या 16-15 तारीख को कबीर धाम में भी हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी के नेतृत्व में विराट वहाँ भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन आयोजित किया गया है, जहाँ भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, केवल मात्र मेरे लिए आपके लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। संघ क्या किया, 100 वर्ष के जो आज हम शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं संघ के, संघ क्या किया, संघ की उपलब्धियां क्या है। ज्यादा किसी अन्य विषय में यदि चर्चा ना भी करें तो एक लाइन में मैं अपने अनुभव को बताऊं या अपने अनुभव को शेयर करूं तो आज यदि यहाँ हम सब लोग बड़े भाव से बैठे हैं, आप लोग, मैं, हम सब, इस बैठने के पीछे अहम भूमिका संघ का। ये जो धार्मिक में वातावरण है, आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो राममय वातावरण है, राम राज्य की जो परिकल्पना है, अखंड भारतवर्ष की जो परिकल्पना है, और यहाँ इतने समानता के साथ, सहजता के साथ सब लोग बैठे हैं। और आप लोगों के अंदर कदाचित ये भाव हो सकता है कि कुछ गुरुदेव कुछ कहेंगे, हम लोग सुनेंगे, कुछ अच्छे बात कहेंगे। ये भी संघ का ही उपलब्धि है। और आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी देता हूँ, शायद कदाचित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को तो सबको लगभग प्रायः जानकारी है भी इस बात का। यदि मैं भी आज यहाँ आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, इसमें भी संघ की अहम भूमिका है।
मैं बैठा हूँ। कारण क्या है आप लोग शायद जानते होंगे। कुछ असामाजिक तत्व जिसके दृष्टिकोण में मैं चुभ रहा हूं, या जिन लोगों को महसूस हो रहा है कि मैं उन लोगों के लिए खतरा बन रहा हूं, उन लोगों के द्वारा कई बार षड्यंत्र किया गया, जानलेवा हमला किया गया, अनेक प्रकार के षड्यंत्र के तहत हुआ। कुछ तो शासन को जानकारी है, कुछ प्रशासन को भी जानकारी है। कई षड्यंत्रों के शिकार भी हुआ, लड़खड़ाया, गिरा। लेकिन हमारे देवभोग क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग हैं, जब जब मैं लड़खड़ा के गिरने की स्थिति में आता था, तब तब वो लोग मेरे को उठाने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाते थे। हालांकि प्रशासन को इस बात की जानकारी है नहीं है, मैं यहाँ आलोचना किसी का नहीं कर सकता, और जानकारी तो नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद वो हम जानना नहीं चाहते, ये भाव भी हो सकता है। क्योंकि कदाचित ये भी हो सकता है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपा हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो। कई लोगों के अंदर ये भाव है कि महाराज कांग्रेस समर्थक है, कई लोगों के अंदर ये भाव है महाराज बीजेपी समर्थक है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जहाँ पे मेरे राम की चर्चा होगा, जहाँ पे मेरे राम के बात आएगा, जहाँ पे साधु संतों के बात आएगा, रक्षा के साधु संत के सम्मान के, जहाँ पे गौ के बात आएगा, जहाँ पे राष्ट्र के बात आएगा, जहाँ पे राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव आएगा, या जहाँ पे राज्य के प्रति प्रेम या राज्य के प्रति समर्पण के भाव आएगा, हर वो जगह में मैं खड़े होने का प्रयास करता हूँ। चाहे उस जगह में खड़े होने से मेरा आलोचना हो, मेरा निंदा हो, या मेरे को प्राण गंवाना पड़े। क्योंकि मेरे तो सीधा सा सिद्धांत है, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यहाँ उपस्थित सभी लोग आज जो बैठे हैं, यहाँ पर एक भाव लिखे हैं हमारे भाई लोग, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं अपने मेरे प्रवचनों में आप लोग सुनते होंगे, मैं ना तो कभी किसी का आलोचना करता हूँ, ना मैं किसी का निंदा करता हूँ, ना मैं किसी के सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी करता हूँ। मैं अपने विचारधारा को व्यक्त करता हूँ। मेरा विचारधारा ये है। जात, ये जो शब्द है, क्या भगवान जात बना के भेजे थे? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो, ईमानदारी से, ठीक है, आप अपने हृदय अंतरात्मा से एक बार पूछ करके, यदि आप लोग मेरे को गुरु मानते हैं या गुरु भाव से सुनना चाह रहे हैं, सामने में हनुमान जी है, भगवान है, तो ऐसा कहा जाता है गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और ईश्वर के मंदिर देवालय में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपके सामने तो कदाचित दोनों भाव है, परमात्मा भी है, हनुमान जी भी हैं, और आप लोगों के मन में कदाचित गुरु भाव है, तो मैं गुरु के रूप में ही बैठा हूँ। आपके अंतरात्मा से पूछो, क्या भगवान जात बनाया था? भगवान, मैं जहां तक अपने जीवन में अनुभव किया हूं, भगवान केवल 2 जात बनाया था। भगवान केवल 2 जात बनाए थे। पहला है मानव जात, मनुष्य, और दूसरा है नारी जगत, नारी जात। सत्य है, भगवान केवल 2 ही जाति बनाए थे, एक पुरुष जात और दूसरा नारी जात। अब उसके बाद कुछ षड्यंत्रकारी आए हमारे बीच में। इसके अब संघ का तो एक अहम उपलब्धि ये था कि इन सभी चीज़ों को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को सुधार करते गए राज बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं समानता और समरसता में। कुछ लोग षड्यंत्रकारी आए, कुछ असामाजिक तत्व आए, कुछ मिशनरी आए, भ्रमित करते गए, और जितना लड़ाई हुआ, सारे लड़ाई एक खोपड़ी का लड़ाई है। आप लोग विचार करना, मेरे एक एक शब्दों को समझिएगा। कदाचित मेरे शब्द किसी को बुरा लगेगा तो अपने पुत्र समझ के क्षमा भी कीजिएगा। जितना लड़ाई है केवल खोपड़ी का लड़ाई है। ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, ये मेरा जात, ये तेरा जात, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा, मैं इसके घर का भोजन नहीं करूँगा, ये छूत है। एक समय में तो भारतवर्ष की स्थिति ऐसा भी हो गया था कि यदि किसी के छाँव भी हमको पड़ जाता था तो हम जाकर के स्नान करते थे। हमारे घर के सामने से कोई व्यक्ति अपनी चप्पल को सिर में उठा के जाते थे। इतना अत्याचार भी हुआ है ये भारतवर्ष में। लेकिन आज कहीं ना कहीं समानता और समरसता की ओर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो, परमात्मा जो है वो 10-20 तो नहीं होते। भगवान जो हैं
10 विष्णु भगवान थोड़ी होते हैं जी, देवता अनेक हैं, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन भगवान सुप्रीम पावर ऑल यूनिवर्स वो 10 विष्णु नहीं है, वो एक ही है। बाप 10 विष्णु नहीं होते, बाप एक ही होते हैं, ठीक है। बाप 10 विष्णु नहीं होते, चाहे मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो, बाप एक ही होता है, परमात्मा एक ही है। जैसे आप लोग मेरे भाव को समझिएगा, यहाँ मैं बैठा हूँ, सामने से जितने मेरे मातृशक्ति मुझे देख रहे हैं, मेरे पुरुष वर्ग लोग देख रहे हैं, भाई लोग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप लोग जिस दृष्टि से मेरे को देख रहे हैं, मेरा स्वरूप, मेरा आभा मंडल, मेरा छवि आप लोगों को कुछ और नजर आ रहा है, ठीक है। इधर मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को मेरा कोई और स्वरूप नजर आ रहा है। इधर जितने भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को मेरा कोई और स्वरूप नजर आ रहा है। ये पीछे में हमारे भाई बैठे हैं, इनको मेरे शरीर का कोई और अंग दिख रहा है, इनको कोई एक अलग स्वरूप दिख रहा है। इनके दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, इधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, उधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है, इधर के दृष्टिकोण में एक अलग स्वरूप है। लेकिन मैं तो 10 तो नहीं हूं ना, मैं तो एक ही हूं। देखने वालों की दृष्टि के ऊपर निर्भर किया है, ठीक है। तो ये सारा विवाद का जड़ कहां से हुआ? ये खोपड़ी से हुआ। लोग भ्रमित करते गए, हमको अंधकार में ग्रसित करते गए। किसी को देखो, सबसे पहला चीज इस बात को अपने जीवन में समझना, हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। कोई जाति नीच नहीं है, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में पाए जाते हैं, हर जात में, ठीक है। जो एक दूसरे से लड़ाने का काम, एक दूसरे को भड़काने का काम, एक दूसरे के बीच में दंगा फसाद करवाने का काम, शांति का मार्ग सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। शांति जो है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। ये भारतवर्ष है, ये बुद्ध की भी भूमि है और युद्ध की भी भूमि है। यहाँ हम बुद्ध के सिद्धांत पे भी चलते हैं और भगवान कृष्ण की नीति के अनुसार युद्ध के सिद्धांत पे भी चलते हैं, लेकिन युद्ध सर्वथा अनुचित है। जब तक हो सके हमको प्रयास करना चाहिए कि शांति से हम कोई कार्य को संपादित कर सकें, शांति से हम कोई कार्य को संचालित कर सकें। मैं दूसरे अन्य किसी चीजों का उदाहरण नहीं देता, मैं अपने स्वयं का उदाहरण देता हूं। आज आप सब लोगों का प्रेम मेरे साथ है, पूरे राज्यवासियों का प्रेम मेरे साथ है, और प्रायः मैं अनुभव किया हूँ, आप लोग भी इन चीजों का अनुभव किए होंगे। ये जो जात शब्द बोले हैं, हर जाति के लोगों का प्रेम मेरे साथ है। हर आप लोग कभी अनुभव करना, मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, चाहे पटेल समाज का कोई कार्यक्रम हो तो मुख्य अतिथि मेरे को बना के बुलाते हैं। सेन भाई लोगों के समाज का कोई कार्यक्रम हो, मुख्य अतिथि बना के मेरे को बुलाते हैं। मेरे ब्राह्मण समाज का कोई कार्यक्रम हो, मुख्य अतिथि बना के मेरे को बुलाते हैं। अन्य कोई भी है, हमारे सतनाम पंथ वाले भाई लोगों के भी कुछ भी आयोजन होता है तो उसमें मेरे को मुख्य रूप से बुलाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सब लोगों का प्रेम है। मैं सरकार से 2-4 बार मेरे साथ कुछ घटित हुए घटनाओं के लिए जानकारी दिया, एसपी को दिया, शासन को दिया, प्रशासन को दिया, इग्नोर किए। खैर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी रक्षा तो जगन्नाथ जी करते हैं, मेरे को किसी और की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। और जब मेरे ऊपर कभी बात आएगा तो मैं जान रहा हूँ कोई सामने आया ना आया, संघ जरूर सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज और मेरे एक आह्वान में पूरे छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ वासी, हर समाज के लोग रोड में उतर जाएंगे चक्का जाम करने के लिए। लेकिन क्या आज तक पूरे मातृशक्ति उतर जाएंगे, लेकिन आज तक क्या कभी मैंने ये आंदोलन के विचार भी मेरे मन में लाया शासन के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शांति प्रिय हूँ, मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ, मैं कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूँ। और भगवान कृष्ण के जीवन, यदि मैं देखो कथनी और करनी, ये जो शब्द है, हम उसी पर उपदेश कुशल बहुबेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम उपदेश उसी चीज का करें जिस चीज को हम स्वयं पालन करते हैं। मैं समरसता के विषय में हमेशा चर्चा करता हूं, आप लोग देखते होंगे। समरसता के विषय में मैं हमेशा इसलिए चर्चा करता हूं क्योंकि मैं समरसता बोलता नहीं हूं, समरसता को मैं जीता हूं। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में सीधा सा, मैं जिस पिता से शिक्षा लिया, मेरे पिता से मुझे यही शिक्षा मिला है बचपना में कि तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो, चाहे शासन के दंडाधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो।
हमारा सबसे पहला धर्म है मानवता, हमारा सबसे पहला धर्म है इंसानियत। दूसरों को दुखी देख करके दुखी होना, दूसरों को सुखी देख करके सुखी होना। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए का शर्ट पहना है तो हमारे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि वो 500 का शर्ट पहना है तो उसको मैं कैसे करके फाड़ूं, मेरे से ज्यादा महंगा शर्ट पहना है। हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे मैं 1000 का शर्ट पहनूं। सामने वाले के शर्ट को फाड़ने की इच्छा न हो, मैं कैसा करके 1000 का पहनूं, ये भाव हो। हम किसी के चेहरे के मुस्कुराहट का कारण बने, हम किसी के चेहरे के प्रसन्न, किसी के जीवन के दुख दूर। आज आप लोग अनुभव करना, कोई बड़े आदमी रहते हैं, कोई सेलिब्रिटी रहते हैं, यदि वो स्कूल में उसके बच्चा अच्छा अंक से पास हो गए, कोई उपलब्धि मिल गया, सब लोग उसको बधाई देने चले जाते हैं, उसके स्टेटस सब लोग रखते हैं। वही कोई व्यक्ति जो धनवान नहीं है या जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, को हम कहीं ना कहीं हीनता प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके अंदर में हीन का भावना ला रहे हैं। आप लोग कभी अनुभव करना, ये जो आज धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के पीछे बहुत सारा कारण है। कुछ अशिक्षा भी है और कुछ प्रलोभन है, धन का लोभ है, और भी बहुत सारा, जिसमें मैं एक कारण को अपने जीवन में अनुभव किया। धर्मांतरण के पीछे मैं सोचता हूं कि सबसे मुख्य कारण मैं ये मानता हूं, किसी को हीन दीप बताना। जैसे आप लोग समझिए, ये ऊंच नीच का जो भाव है, कोई व्यक्ति जिस मेरे सामने बैठने के लिए घबरा रहा है, मेरे साथ यदि कोई व्यक्ति जिस गिलास में पानी पिया है उस गिलास में हम पानी नहीं पिएंगे, वो जिस थाली में भोजन किया है उस थाली को हम फेंक देंगे। अब उसके अंदर में हम हीन भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं उसको नीचा दिखला रहा हूं और तत्काल उसको सामने में कोई और व्यक्ति उसको अपने बराबरी में बिठा रहा है, एक थाल में बैठ के भोजन कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, उसको आदर दे रहा है, समकक्ष कुर्सी दे रहा है। हमारे घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाते हैं, किसी को कोई प्रकार का तकलीफ होता है, हम उसको देखने नहीं जाते। हमारे परिवार को, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में कोई तकलीफ होता है, हम उसको देखने नहीं जाते। हम कभी जाके बोलते हैं कि चल मैं तेरे को मोटरसाइकिल में उठा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर ले जाता हूँ, हनुमान जी का थोड़ा सा बंधन लगा देता हूँ, नहीं लगाते। हम उसको बोलते हैं कि तेरे लिए गीता पढ़ने से शांति मिलेगा, कलयुग का सबसे प्रमुख मंत्र है महामंत्र, महामंत्र का जप करो भाई, तुम्हारे घर में शांति मिलेगा, हम तेरे लिए मंदिर से प्रसाद ला के देते हैं। ये भाव क्यों नहीं आता? कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई फालतू पुस्तक पकड़ा दिया, उसको इसको पकड़ के जेब में घूमना, इस ताबीज को पहनना, दिन भर इसको अपने गले में लगा के रखना, स्वतः है उसके अंदर में एक रुचि बढ़ते जाएगा, एक रुझान बढ़ते जाएगा। और जिधर रुझान बढ़ेगा, संसर्गजा गुणा दोषा भवंती, संगति से ही गुण और दोष का जन्म होता है। जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जैसे संगति में पड़ते जाता है वैसे ही रंग में रंगते जाता है। तो हम उसको जानने के अवसर ही क्यों दिए? हम देखो, मैं अखंड भारतवर्ष के निर्माण करूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं समरसता युक्त राष्ट्र बनाऊंगा, ये आप लोग सोचोगे तो क्या बन जाएगा? मेरे अकेला के सोचने में बनेगा? ये हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग भी यदि सोचेंगे तो क्या बनेगा? संघ परिश्रम कर रहा है, 100 वर्ष से परिश्रम कर रहा है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए यदि संपूर्ण विश्व में यदि उस कार्य को हम देखना चाहते हैं, उस चीज को हम महसूस करना चाहते हैं, विश्व में उस चीज को स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हमको अपने आप से करना पड़ेगा, स्वयं से। समरसता को माइक में बोलना नहीं है, समरसता को माइक में नहीं बोलना है। आप लोग अनुभव करना, गुरु घासीदास जी जो हमारे संत शिरोमणि हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में जो मनखे मनखे एक समान का उपदेश किए। पहले कुछ ऐसे भी कथावाचक थे, कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो कभी गिरोधपुरी जाना पसंद नहीं करते थे, है ना। अब उन हमारे भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति बनता था। मैं बाल्यावस्था से ही गुरु घासीदास जी का सम्मान करता हूं, शायद आप लोग देखे होंगे मेरी विचारधाराओं को, क्योंकि मेरे को उनका वो जो शब्द है मेरे हृदय में छुप गया था, मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा में चला गया था। मनखे मनखे एक समान, आपके हाथ को भी काटोगे तो वही खून निकलेगा, मेरे हाथ को भी काटोगे तो वही खून निकलेगा। आप भी मरोगे तो आपके लिए उतनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगा जितना लकड़ी की जरूरत मेरे को पड़ रहा है मरने में, आग देने में। यदि मेरे को जिस मिट्टी में दफनाया जाएगा, जितना फीट गड्ढा, जितना लंबाई चौड़ाई मेरे लिए खोदा जाएगा, उतना लंबाई चौड़ाई आपके लिए भी खोदा जाएगा। आने का मार्ग भी सबका वही है, जाने का मार्ग भी सबका वही है। जिस स्थान में बैठ करके आप जिस पवन को आप स्पर्श कर रहे हो, उसी पवन को मैं स्पर्श कर रहा हूं। जिस धरती में आप बैठे हो, उसी धरती में मैं बैठा हूं। असामाजिकता कैसे?
असमानता कैसे, दूरियां कैसे, और दूसरा पराया कौन है। तो आज कहीं ना कहीं मैं उस संदेश को, गुरु घासीदास के संदेश को जनमानस को परोसने का प्रयास किया। आज परिणाम ऐसे है कि हर कथावाचक कहीं ना कहीं गुरु घासीदास जी के जयकारा बुलाना शुरू किया है। जब मैं सबसे पहले बार गुरु घासीदास जी का भजन गाया था, आप लोग मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखे होंगे, लोग मेरे को गाली बकना शुरू कर दिए थे, ये पाखंडी है, ये व्यासपीठ में बैठ करके किसी व्यक्ति का जयकारा बुला रहा है। तो घासीदास कोई व्यक्ति है क्या? घासीदास जी गुरु हैं, और गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपके गुरु अलग हैं, मेरे गुरु अलग हैं, हम सबके गुरु अलग अलग हैं, लेकिन गुरु तत्व एक है। गुरु तत्व तो एक ही है। वहां तो मैं बैठ करके गुरु का ही जयकारा बुलाया था, और आज ऐसा स्थिति आया है, आज आप अनुभव करना कि धीरे धीरे सारे कथावाचक गुरु घासीदास जी के जयकारा बुलाना, गुरु घासीदास जी के पंथी गाना शुरू किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे नकल कर रहे हैं, ठीक है, अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रूप से कहीं ना कहीं आज घासीदास जी के संदेश जनमानस तक पहुंचा तो रहे हैं। समानता समरसता का भाव सब लोगों तक जा तो रहा है, पहुंच तो रहा है, अपनापन का भाव तो बढ़ रहा है। मेरे प्रभु कभी ये छुआछूत मेरे प्रभु नहीं माने हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार नहीं माने हैं, मेरे भगवान कभी छुआछूत नहीं माने हैं। आप लोग राम जी के चरित्र को देखिए, राम जी कहीं पे छुआ माने हैं? रामचरित्र मानस पढ़िए, मानस कल्प काल स्पष्ट कहता है, भगवान की घोषणा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी के जन्मदाता मैं ही हूं, सभी मेरे लिए प्रिय हैं, सभी के जन्मदाता मैं ही हूं। भगवान तो सबको अपना माने हैं। भगवान सबरी के घर में जूठा बेर खाने गए हैं। भगवान राम, यदि आप भगवान शब्द को छोड़ दोगे तो यदि केवल राम को देखते हो, महाराज दशरथ के बेटा, तो दशरथ के बेटा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप भगवान शब्द को 2 मिनट के लिए हटा दीजिए। राम जी भगवान है, उसको हटा के केवल दशरथ के बेटा उसको देखो, जो हमारे भारत के राष्ट्र पुरुष हैं, ठीक है, भारत माँ के संतान, माँ भारती के लाल रघुनाथ जी, है ना, राष्ट्र पुत्र है वो राम। राम शब्द का अर्थ यह, रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल, जो राष्ट्र मंगल करे, राम। राम जी के सिद्धांत को देखिए, राम जी के जीवन शैली को देखिए। केवल मात्र मैं दशरथ के बेटा की चर्चा कर रहा हूं, भगवान राम को आप छोड़िए। भगवान राम तो खैर वो परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दशरथ भी क्या साधारण व्यक्ति था? सप्तद्वीप में एक क्षेत्र राज्य करने वाले चक्रवर्ती सम्राट थे, जहां उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के उस समय अखंड भारत था। अखंड भारत वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र, अयोध्या के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी युवराज थे। लेकिन उसके विनम्रता को देखिए, उसके सहजता को देखिए, उनके सरलता को देखिए। केवट को जाकर के गले लगा लिया भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे और केवट को अपने गले लगा करके, केवट को गुहरा आदि निषाद को अपने मित्र बनाए हैं भगवान। वहां सबरी के आश्रम, प्रभु पगधारा सबरी के आश्रम गए तो भगवान सबरी के आश्रम में जाकर के सबरी के जूठा बेर खाए हैं भगवान। राक्षस राज विभीषण, उसको अपने मित्र बनाए हैं। बानर भालू को अपना मित्र बनाया, सुग्रीव को। क्या समानता, क्या समरसता की शिक्षा दी है रघुनाथ जी। ये त्रेता युग का बात है, सोच रहे हो आप लोग। आज कलयुग में कहां ऐसे होगा। चलो छोड़िए त्रेता युग को, द्वापर युग में आइए। द्वापर युग में भी तो भगवान कृष्ण यही किए हैं। विदुर जी के घर में जाकर के दुर्योधन क्षत्रिय राजा थे, 56 भोग बना के रखे थे भगवान कृष्ण के लिए। भगवान नारायण को 56 भोग लगता है, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके भाजी खाने के लिए चले गए भगवान, भाजी खाने के लिए, और जाकर के केला की छिलका खाए विदुर जी के घर में भगवान। 11.5 वर्ष तक तो भगवान वनांचल में रहने वाले, वन में रहने वाले लोगों के साथ समय बिताए हैं भगवान कृष्ण। 11.5 वर्ष तक नंगे पैर गौ माता की सेवा करने के लिए वन भटके हैं भगवान। वनांचल में रहने वाले लोगों के साथ बैठ करके भगवान कंदमूल फल खाए हैं, साग खाए हैं, भाजी खाए हैं, भात खाए हैं भगवान। ये द्वापर युग में शिक्षा दी है। चलो ये तो द्वापर युग त्रेता युग है, छोड़ो द्वापर युग त्रेता युग। आप कलयुग में जी रहे हैं ना, मैं कलयुग के उदाहरण देता हूं। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? राम जी तो त्रेता युग में आ गए, कृष्ण जी तो द्वापर युग में आ गए। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है महाप्रभु श्री जगन्नाथ। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान कौन है? महाप्रभु श्री जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी के उदारता करुणा को तो मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता। मेरे आराध्या सतिगिरि स्वांस्यात् जलम सिंधु पात्रे सुंदर शाखा लेखनी पत्र मुरविलिखित सारदाश्रम कालम तदपित गुणानमीशं पारं नयाति। यो आनंद
तस्य गुणानंतानुक्रम सतो बाल बुद्धिरदान से भूमित गलत कथनचित काले ने निवाह खिल सकते धामना। कदाचित पृथ्वी के रज कण को गिना जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी के गुण महिमा को गान रामचरितमानस कहता है, नैति नैति जिहि वेदे विरूपा चिदानंदिने रूपादे स्वरूपा। तन्माया मोहिता सर्वे, स्कंद पुराण कहता है, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवौकसा न जानन्ति गुणा रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभु। मानस कहता है, जो माया सब जगहि न चावा, जासु चरित लिखि काहु न पावा। गीता कहता है, जानतम महिमात वेदम नान्तम न मध्यम पुरस्तवादी वेदो नो जना यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्त मनसासः। ऐसे परमात्मा राम जी कब आए? त्रेता युग के अंतिम चरण में। कृष्ण जी कब आए? द्वापर युग के अंतिम चरण में। लेकिन जगन्नाथ जी के करुणा और कृपा को देखिए, कलयुग के प्रारंभ में जगन्नाथ जी आ गए आपके हमारे लिए। स्टार्टिंग में आए हैं भगवान। राम जी आखिरी हो रहा था तब आए थे, कृष्ण जी आखिरी हो रहा था तब आए थे, जगन्नाथ जी आरंभ में आए। आप लोग एक चीज बताइए, जगन्नाथ जी के आते ही सबसे पहले जगन्नाथ जी के पूजा करने वाला कौन से जनजाति थे? जगन्नाथ जी को सबसे पहले भोग लगाने वाले जनजाति कौन थे? क्या कोई ब्राह्मण जगन्नाथ जी को भोग लगाया है? क्या कोई ब्राह्मण जनजाति जगन्नाथ जी का सेवा किया है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक कलयुग की घटना बता रहा हूं। सबसे पहले जगन्नाथ जी जब आए कांटिलो, आप नयागढ़ से जब आगे जाओगे, भुवनेश्वर से पहले जो नयागढ़ पड़ता है कांटिलो, ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां पर महानदी है हमारी चित्रोत्पला गंगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ से हवा पर्वत से निकला है, चित्रोत्पला गंगा का समुद्र के साथ वहां मिलन है, वहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत में मिले हैं, जिसको कांटिलो के वन कहते हैं। उस कांटिलो के वन को नीलमाधव कहा जाता है। सबसे पहले उस नीलमाधव में वनांचल में रहने वाले विश्वावसु सबर जनजाति भगवान का पूजा किए हैं। सबसे पहले वो सबर जनजाति, तो फरसा के पत्ता जानते हो आप लोग, फरसा के पत्ता में, मुहा के पत्ता में जगन्नाथ जी को चार जामुन ये सब कंदमूल का भोग लगाया है भगवान को। सबसे पहले भगवान को भोग लगाने वाला एक सबर जनजाति का था। सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा करने वाला एक सबर जनजाति का था। फिर भगवान आए, श्री मंदिर निवास किए, कुछ समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद आप लोगों को लक्ष्मी पुराण का एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ, महालक्ष्मी जी के पुराण का एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ, आप लोग समझिएगा कि जगन्नाथ जी संसार को शिक्षा दिए नारी का सम्मान क्या है। क्योंकि नारी का सम्मान हम सब लोगों के जीवन का सबसे पहला धर्म है। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, आप लोग सुने होंगे, जिस घर में यदि किसी नारी का अपमान हुआ है, भारतवर्ष के इतिहास कहता है उस घर का सर्वनाश होना निश्चित है। यदि घर में नारी के आंख से आंसू बहा है तो यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, संसार के सारे देवी देवता वहां निवास करते हैं। नारी का सम्मान हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है। तो भगवान जगन्नाथ जी, श्रेया चांडुलाणी, मार्गशीर्ष मास की कथा है, माता महालक्ष्मी श्रेया चांडुलाणी के घर में पूजा प्राप्त करने के लिए सुबह 4 बजे गई। बलराम जी देख डाले। बलराम जी देखने के बाद, लक्ष्मी पुराण की कथा है, बलराम जी देखने के बाद बलराम जी बोले कि ये श्रेया चांडुलाणी के घर में महालक्ष्मी गई है। जगन्नाथ, यदि तुम मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो तो आज के बाद लक्ष्मी श्री मंदिर प्रवेश नहीं करेगी। लक्ष्मी का त्याग कर दो, मैं तेरे लिए लक्ष्मी से ज्यादा सुंदर दूसरा नारी ले आऊंगा, बोले बलराम जी। बड़े भाई, हमारे भारतवर्ष के इतिहास ये कहता है, बड़े भाई पिता के समान होते हैं। पिता का भी आदेश पालन करना है। जगन्नाथ जी हाथ जोड़ करके बड़े भाई के आदेश को पालन किए। जगन्नाथ जी महालक्ष्मी का त्याग कर दिए। महालक्ष्मी श्री मंदिर छोड़ करके चले गई। श्री मंदिर छोड़ के जाने के बाद 12 वर्ष तक के मेरे आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, 12 वर्ष तक के अन्न जल उनको नहीं मिला। नारी के अपमान के कारण अन्न जल नहीं मिला, दर बदर भटकते रहे, भीख मांगते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी को भोजन नहीं मिला। 12 वर्ष भूख और प्यास से भटकने के बाद जब जगन्नाथ जी वापस आए, महालक्ष्मी को माफी मांगे। महालक्ष्मी को माफी मांगने के बाद महालक्ष्मी जी से कहे कि लक्ष्मी जी चलो अब श्री मंदिर, मैं आपको लेने आया हूँ। महालक्ष्मी कहती है एक शर्त में जाऊंगी प्रभु। बोले क्या शर्त? बोले आज के बाद आपके श्री मंदिर में छुआछूत वाला भाव नहीं होना चाहिए। आपके प्रसाद को ब्राह्मण और चांडाल, जिसको संसार अनेक प्रकार के शब्द से संबोधित भी करते हैं, एक थाल में बैठ करके भोजन करना चाहिए, एक पतरी में। आपके महाप्रसाद में जूठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके जो उपासक हैं, आपके जो भक्त हैं, उसके मन में भी छुआछूत जाति भेद का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी वचन दिए कि हाँ, मैं समरसता को स्थापित करूंगा श्री मंदिर में। तब महालक्ष्मी आई, और महालक्ष्मी आने के बाद फिर जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के भोग प्रसादी शुरू हुआ। और वहीं से फिर देखना आप लोग, बाकी देवी देवताओं के प्रसाद को तो प्रसाद कहा जाता है, एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जिसके प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ठीक है, बाकी देवी देवताओं को केवल हम प्रभु कहते हैं, एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जिसको हम महाप्रभु कहते हैं।
तो उसके प्रसाद का यही महत्व है कि एक साथ सभी जाति के लोग बैठ करके एक पत्री में भोजन करते हैं। समरसता का संचार तो कलयुग में शुरुआत ही वहीं से हुआ है। तो हमारे कलयुग के भगवान ही हमको शिक्षा दिया है कि समरसता कैसे रखना है, समानता कैसे होना चाहिए, नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। यदि नारी के अपमान करें तो भगवान को भी 12 साल तक के दर बदर भूख भटकना पड़ता है, भूख प्यास में तड़पना पड़ता है। भगवान ने संसार को शिक्षा दिए नारी के सम्मान कैसे करना है, समरसता स्थापित कैसे करना है। दूसरा भगवान की घोषणा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के अपने हैं। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रय। हम सब के माता तो एक ही है ना, जगत जननी माँ। हम सब के पिता तो एक ही हैं, हम सब एक दूसरे के ही हैं। लेकिन अन्य लोग आए, भड़काए, अनेक प्रकार के हमारे मति को भ्रमित किए, हम टूटते गए, कटते गए। आज तो ये परिस्थिति आ रहा है कि भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। 1 इंच जमीन के लिए हम यहाँ जात पात की विदाई करने के लिए बैठे हैं। आज ये स्थिति है कि भाई भाई का विदाई हो रहा है। 1 इंच जमीन, अरे बड़ा भाई है रख लिया तो रख लिया, बाप है रख लिया। बड़ा भाई के अंदर भी यह भाव आना चाहिए कि मेरा छोटा भाई है 1 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा ले लिया तो क्या हुआ, मेरा पहला बेटा है वो। छोटा भाई एक बड़े भाई के लिए पुत्र के समान होता है। वो छोटा भाई है, ले गया तो ले गया, एक तो मैं उसको ज्यादा दे देता हूं। आज भाई भाई में प्रेम स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजों के पीछे कारण यह है कि सत्संग का भी अभाव हो रहा है। यहाँ जितने माताएं बैठे हैं, जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग गण बैठे हैं, आप लोग ये विचार करना, आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो आप, लेकिन अपने बच्चों को क्या कभी बोले हो कि बेटा थोड़ा सा प्रतिदिन रामचरितमानस के 5 चौपाई पढ़ा करो? क्यों नहीं बोलते? आप अपने ही बच्चे को संस्कार, छोटा सा बच्चा कच्चे बांस के समान होता है। कच्चे बांस को आप जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा। बांस सूख जाने के बाद आप उसको मोड़ोगे ना। कई लोग मेरे पास आते हैं समस्या निवारण के लिए। मैं तो खैर समस्या निवारण वाला बाबा नहीं हूं, ठीक है, मैं केवल बस कथा करता हूं, संसार को शांति का संदेश देता हूं। लेकिन कई लोग आते हैं अपने अपने मनोभाव लेके, गुरुजी मोर बेटा दारू पिया थे, ठीक कर दे। तो मैं आप लोगों को, मैं दूसरा मेरे कथाओं में अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं मेरे कथा में मेरा सिद्धांत है पसीना बहाओ, कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म करने की प्रेरणा देता हूं। आप कर्म ही नहीं करोगे, जगन्नाथ जी में लेके एक ठो कमल फूल चढ़ा दोगे, एक ठो तुलसी के माला चढ़ा दोगे, एक ठो नारियल चढ़ा दोगे तो पास हो जाओगे जी? कहां से पास हो जाओगे? कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के प्रेरणा मेरे शास्त्र देते हैं, मेरे धर्म ग्रंथ देते हैं। मेरे शास्त्र अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देते। जागो, भटको मत। हमारे गुरुजी बोलते थे भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप पेपर में बैठ के लिख के आ जाओगे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो क्या वो जांचने वाला वो पास कर देगा क्या? वो भी लिख देगा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ठीक है, कर्म करो। आपको बाढ़े वंश पिता के धर्मा, खेती उपजे निज के कर्मा। वंश बढ़ता है पिता के सत्कर्म से, सद्धर्म से। और खेत में यदि आपको अनाज प्राप्त करना है तो स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। आपको रोपा करना पड़ेगा, ब्यासी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम डीएपी यूरिया डालना पड़ेगा, पानी का संचार करना पड़ेगा, अनेक प्रकार से वहां कीटनाशक दवाइयों के भी उपयोग करना पड़ेगा, खातू डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपके धान निकलेगा। बैठे बैठे माला जप करते रहोगे तो नहीं निकलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। रामचरितमानस। गीता, भगवती भगवत गीता, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की प्रेरणा देता है हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे संत जन। भटको मत। तो मेरे सीधा सा भाव है आप लोगों के प्रति समानता, समरसता। हम सबको बोलना नहीं है, जीना है। किसी को, हमारे वैष्णवों में एक सीधा सा सिद्धांत है, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे। ना कोई छोटा ना कोई खोटा, प्रभु के सब ही खिलौने रे, प्रभु के सब ही खिलौने। जिसके मन में भेद न उपजे,
उसके श्याम सलोने रे, उसके श्याम सलोने। धन्य है उसकी माता जग में, जो हरि को पहचान रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे। सबसे महत्वपूर्ण है, छोटा सा बच्चा तुलसी के पौधा है, तुलसी के पौधा में मदिरा मत डालो, गंगा जल डालो। बच्चे को संस्कार बचपना से दो। जब बांस कच्चा रहता है उसको जैसे मुड़ोगे वैसे मुड़ेगा, लेकिन बांस सूखने के बाद वो टूट जाएगा। बचपना से उसको बोलो बेटा प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में शामिल करो। आप स्वयं उसके साथ बैठ के पढ़ो 5 चौपाई, कम से कम 5 चौपाई रामचरितमानस। यदि वो मानस पढ़ा ही नहीं है तो जानेगा कैसे कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। रामचरितमानस भगवान की कथा है, छोड़ो। रामचरितमानस तो एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, जो पग पग में हमको सिखाता है कि माता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पुत्र के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रजा के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, गुरु के साथ, संत के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ससुर के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और तो और हमारे शत्रु के साथ भी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। शिक्षा रामचरितमानस देता है, पग पग में शिक्षा देता है। एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, वो पढ़ेगा तब तो सबको सीखेगा। तो बच्चों को मैं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके जो पढ़ा रहे हैं, इन सब चीजों की विरोध नहीं कर रहा हूं, पढ़ाओ, ये भी आवश्यक है आज। लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए रामचरितमानस पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। आप जब हमारे ऊपर किसी के ऊपर केस हो जाता है, किसी प्रकार के हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। खाते हैं नहीं? अभी मैं भी खाया था, षड्यंत्र के तहत फंस गया था। तो ठीक है, मैं बोला मैं तो रोज ही गीता पढ़ता हूं जी। बोला ठीक है, तो जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो जब हम सच बोलने के लिए गीता का कसम खाते हैं, तो सच को जानने के लिए गीता पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ो उसको, पढ़ोगे तो जानोगे कि सत्य क्या है। सांख्य योग, कर्म योग, पुरुषोत्तम योग, ज्ञान योग, ये सारे चीजों का वर्णन गीता में किया गया है। गीता पढ़ोगे तो समझोगे, जानोगे उसको। तो अपने बच्चे को बचपना से संस्कार दो। कहीं सत्संग हो रहा है, देखता हूं मैं कि मेरे में तो खैर ऐसा नहीं हुआ है, मेरे में तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे, मेरे कथाओं में सबसे ज्यादा भीड़ तो युवाओं का ही रहता है। ठीक है, बाकी जगह पहले क्या होता था, कथा भागवत सत्संग होता था तो बुजुर्ग ही लोग जाते थे, बस माता बहन लोग जाते थे, बुजुर्ग लोग। लेकिन आज मैं मेरे भारतवर्ष के स्वरूप को बदलते देख रहा हूँ। ये मेरे सारे युवाओं का प्रेम है, या रघुनाथ जी की कृपा है, जगन्नाथ जी की कृपा है। मेरे कथा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक भीड़ यदि किसी का, पुरुष वर्ग भी रहते हैं, मातृवर्ग भी रहते हैं, बुजुर्ग लोग मातृशक्ति भी रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक भीड़ यदि किसी का रहता है पूरा पंडाल में, तो युवा साथियों का रहता है, युवा बहनों का रहता है। तो मैं देख रहा हूं स्वरूप को बदलते हुए भारतवर्ष के। तो अपने बच्चों को शिक्षा दो, प्रेरणा दो कि जाओ बेटा सत्संग वहां, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, सठ सुधर ही सत्संगति पाए। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श पा करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। सत्संग करवाओ उसको, अपने बेटा को अंकुश लगाओ, अपने बेटी को अंकुश लगाओ, नियंत्रण करो। देखो 8 बजने के बाद यदि आपका पुत्र घर नहीं आया है तो उसके लिए दूसरा दिन आदेश पारित करो कि बेटा कल के बाद 8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। एक पिता का कर्तव्य है बच्चे को समझाना, उसको नियंत्रण करना। यदि आपके पुत्र समय से ज्यादा घर से बाहर रहेगा, ज्यादा स्वतंत्रता दोगे तो वो पदभ्रष्ट होगा, क्योंकि उसको तो पता है, मेरे पिताजी को तो पता ही नहीं है, मेरे पिताजी में कितना भी समय जाऊं मेरे पिताजी पूछेंगे ही नहीं। उसके अंदर से तो भय खत्म हो गया। मैं आपके बच्चे को डराने, मारने, पीटने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, नियंत्रण करो। और सारे बच्चों के भी लिए भी एक छोटा सा भाव बोल रहा हूं, यदि आपके पिता आपके लिए नियंत्रण कर रहे हैं, और नियंत्रण क्या, यदि आपके पिता आपको पीट भी रहे हैं ना, तो आप बुरा मत मानो, क्योंकि मैं अपने जीवन में इस चीज को जिया हूं और अनुभव किया हूं। गुरु के द्वारा डांटा गया, पिता के द्वारा पीटा गया और सोनार के द्वारा ठोका गया, ये सब चीज एक दिन आभूषण बनते हैं। ठीक है, आभूषण बनना है तो आपको पिता के मार खाना पड़ेगा, गुरु के डांट खाना पड़ेगा। जिस दिन गुरु के डांट आपको बुरा लग गया, जिस दिन पिता के डांट, पिता के मार आपको बुरा लग गया, उस दिन फिर आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। यदि सोना को बुरा लग गया सोनार का ठोकना, तो
तो सोना फिर आभूषण नहीं बनेगा, वो एक बिस्किट जैसे पड़े रहेगा। इन सारे चीज़, सारे यहाँ जितने मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बहनें बैठी हैं, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्तों लोग बैठे हैं, कभी भी अपने, और पिता माता धरती के साक्षात भगवान हैं, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, क्योंकि आपको तब तक माता पिता का महत्व पता नहीं चलेगा जब तक वो हमारे साथ हैं। मैं इस चीज़ का भी अनुभव किया हूँ। मैं बोला ना, मैं किसी भी चीज़ को तभी बोलता हूँ जब इस चीज़ को जीता हूँ। मैं जान रहा हूँ आज मेरे पास मेरे माता पिता नहीं हैं, तो उसके कमी क्या होता है उसको मैं महसूस करता हूँ। आज यदि आपके पास है तो उसका सम्मान कर लो, आदर कर लो। धरती के भगवान, उस भगवान को तो आप नहीं देखे हो, लेकिन ये वो जन्मदाता माता पिता हैं जो साक्षात भगवान हैं। यदि पुत्र अपने शरीर के चमड़े का पनही बना करके भी अपने माता पिता को पहना दे तो भी अपने माता पिता के ऋण से उऋणी नहीं हो सकता। माता 9 माह 13 दिन अपने गर्भ में रखी है। प्रसव का कष्ट क्या होता है एक माँ जानती है। एक नन्हे से पौधे को आप लोग कभी अनुभव किए होंगे, पिता के प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं, संसार के किसी रिश्ते के प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं जो खून को दूध बना दे। एकमात्र माँ ही है जो खून है, तो खून ही ना अंदर में, लेकिन उस खून को दूध के रूप में परिणित करके एक नन्हा से पौधा को वृक्ष बना के खड़े करती है। ये वात्सल्य, ये स्नेह, ये सामर्थ्य केवल परमात्मा माँ को दिए हैं। माँ को बनाने के बाद तो भगवान भी टेंशन में आ गए थे। माँ के निर्माण करने के बाद भगवान भी टेंशन में आ गए थे, अरे अब तो संसार से मेरा कहीं अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो उनसे पूछे कोई भगवान से, बोले क्यों भाई क्या हुआ? बोले मैं गलती से दूसरा भगवान बना डाला। बोले ये है माँ। माँ को बनाने के बाद भगवान भी घबरा गए थे, मैं दूसरा भगवान बना डाला। बोले बनाते बनाते ये है माँ। तो माता और पिता के सम्मान करो, माता पिता के आदर करो, अपने पूर्वजों के घर के देवी देवताओं का सम्मान करो। अपने घर के देवी देवताओं को छोड़ करके यहाँ वहाँ माथा मत टेको, मत भटको। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा परदादा जिसका सेवा किए हैं, जिसका आराधना किए हैं, उसका सेवा करो, उसका सम्मान करो, उसके प्रति समर्पण का भाव रखो। अपने पितरों का सम्मान करो। हमारे पितृपाक आता है, पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, उसमें पितर देवताओं को अर्घ दो। और ये सारी चीज माता पिता या एक पिता विशेष करके अपने बच्चे को सामने रख करके इन सारी चीजों को सिखाए उसको, ताकि आगे चल करके वो ना भटके। और सारे ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन है, ब्राह्मण को देख करके संसार शिक्षा लेता है, क्योंकि ब्राह्मण को गुरु मानता है। ब्राह्मण कोई भी ऐसा, ब्राह्मण का पहचान केवल जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण का पहचान केवल जनेऊ नहीं है। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होना चाहिए, ठीक है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, राम जी बोले हैं। कहाँ बोले हैं? रामचरितमानस में बोले हैं। कहाँ पे बोले हैं? सीता जी के स्वयंवर के समय जब परशुराम जी पहुंचे थे गुस्सा करके, तो राम जी बोले देव 1 गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप तो ब्राह्मण हो, आपके अंदर तो 9 गुण होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे अंदर धैर्य, क्षमा, शांति, तितिक्षा, ये सारा भाव होना चाहिए। तब ब्राह्मण का धन ही सरस्वती है, ब्राह्मण का धन सरस्वती है। जितना हो सके अध्ययन करें, सदाचार में जीवन जिए, ताकि हमको देख करके समाज सुधरे। और सबसे पहले संसार के निर्माण करने से पहले हम सुधरें, क्योंकि हमको देख के हमारी पत्नी, हमारे पत्नी को देख के हमारे बच्चे, हमारे बच्चे को देख के हमारे परिवार, हमारे परिवार को देख के हमारे गांव, हमारे गांव को देख करके हमारा जनपद, हमारे जनपद को देख करके हमारे जिला, हमारे जिला को देख के हमारा राज्य, हमारे राज्य को देख के अन्य राज्य, अन्य राज्य को देख करके पूरे भारत उसका अनुकरण करेगा। और फिर भारत को देख करके अन्य देश उसका अनुकरण करेगा, तब भारत बनेगा विश्वगुरु। खाली भारत विश्वगुरु है बोलने से विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। शुरुआत आपको हमारे अपने आप से करना पड़ेगा, ठीक है? रामनवमी का रैली निकला है, मस्त भगवा कलर के कुर्ता पहन लिए, भगवा कलर के पगड़ी बांध दिए, भगवा कलर के झंडा लहराते हुए रोड में निकले। शाम को दारू भट्टी में मिल रहा है वो आदमी भगवा ड्रेस के साथ। ऐसा होता है, ठीक है? हमारे संस्कृति का मजाक हम स्वयं बनाते हैं। भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा उड़ के सोता है। भगवा का सम्मान करें पहले, ठीक है? सूर्य को देखो आप, सूर्य जब उदय होता है तो भी भगवा रंग में रहता है, सूर्य जब अस्त होता है तो भी भगवा रंग में रहता है। भगवा कहने का तात्पर्य समानता। यदि उदय हो रहे हैं तो भी कोई प्रसन्नता नहीं, अस्त हो रहे हैं तो भी कोई दुख नहीं, मन में वही बसंती भाव है। सत उदय होते समय भी, अस्त होते समय भी, यह है भगवा। तो उसका अपमान मत करें, ठीक है? शाम को दारू भट्टी में ना मिले, शाम को मंदिर में मिले रामनवमी के दिन,
हमारे संस्कृति हमारे धर्म को हम स्वयं मजाक ना बनाएं, है ना। हमारे शरीर में देवी देवताओं के टैटू को कोई अपने पीठ में बना रहा है, कोई अपने छाती में बना रहा है। हमारे देवी देवताओं के अपमान हम खुद ही कर रहे हैं। इसको देख करके अन्य लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे देवी देवताओं का सम्मान हमको स्वयं को करना है। और बोलूँगा तो फिर तो बहुत है, कितना बोलूँगा। और अभी मैं ऐसे भी 4 घंटा बोल के आया हूँ। आप लोग अभी यहाँ से 10 किलोमीटर बस है, पदुमतरा ठेलकाडी के पास, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। आज तीसरा दिन था, अभी 4-5 दिन और बचा है। आप सभी लोग आइए और आ करके वहाँ भगवान के पुण्य में कथा चल रही है। आप लोग वहाँ कथा का टाइमिंग है 12 बजे से 5 बजे तक। आप लोग आइए, सब सादर आमंत्रित हैं, वहाँ कथा श्रवण कीजिए। और अभी 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक के रायपुर में विराट शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय स्थिति में। तो आप लोग आइए और आ करके वहाँ शिव महापुराण का भी श्रवण कीजिए। और ऐसे यूट्यूब इंस्टाग्राम में तो आप लोग देखते ही रहते हो। तो हमारे भाइयों की इच्छा था कि 1-2 ठो माता सेवा गाना है, तो आप लोगों को 1-2 ठो माता सेवा सुनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के बीच से विदा लूँगा। बोलिए माँ भवानी के। कालियाल मैं मनावो वो, मंगलाल मैं बोलावो वो। ये हो दिया ना जलाई के मायाल मैं मनावो वो। कालियाल मैं बोलावो वो, मंगलाल मैं बोलावो वो। दिया सदम के कलिया कालियाल मैं मनावो वो, मंगलाल मैं बुलावो वो। दिया ना जलाई के मायाल मैं मनावो वो, कालियाल मैं बुलावो वो, मंगलाल मैं मनावो वो। दिया ना जलाई के मायाल मैं मनावो वो।
ओ बिजली कसम के कलिया कालिया ल मैं मनावो कालिया ल मैं बुलावो दिया ना जलाई के माया ल मैं मनावो कालिया ल मैं मनावो मंगला ल मैं बुलावो दिया ना जलाई के आया ल मैं मनावो। जय भवानी। आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों के सेवा करते हुए पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे पांच भगत मिल तोरे जस गावे जय जय बोले तुम्हारे सदा शिव रज करत है रज करत है रज करत है सदा शिव रज करत है केवल शरण तुम्हारे मोर हरे हरे भक्तोरिया श्री राजगुरु के लहंगा श्री काटन के रंग चोलना ओ बजनी कसम के कलिया कलिया ल मैं मनावो भवानी ल मैं बुलावो दिया ना जलाई के आया ल मैं मनावो कलिया ल मैं बुलावो मैया ल मैं मनावो दिया ना जलाई के आया ल मैं मनावो दिया ना जलाई के आया ल मैं मनावो दिया ना जलाई के माई ल मैं मनावो फूलवा चढ़ाई के आया ल मैं मनावो दिया ना जलाई के आया ल मैं मनावो फूलवा चढ़ाई के आया ल मैं मनावो। बोलिए माँ भवानी के। हाँ और सुनाऊं नया पचरा सुन। हाँ, देखो चंद्रमा भी भगवा हो गया ठीक है। हाँ हो ये हो महामाई कैसे के गुण तोरेगा हो ये हो आया कैसे के गुण तोरेगा हो ये हो जग जननी कैसे के गुण तोरेगा हो ये हो महामाई कैसे के गुण तोरेगा हो ये हो जग जननी कैसे के गुण तोरेगा हो ये हो महामाई कैसे के गुण तोरेगा।
हरिहर औ ब्रह्मा कर जोरे तोर सन बांधे आस के डोरे त्रिशूल वेद सुदर्शन धर के क्रोध माता विकट के गरजे यह रुद्र दुलारे घोर कराले घोरे अचरा के मांगो हो आया कैसे के गुना धोरेगा ओ ये हो जग जननी कैसे के गुना धोरेगा ओ ये हो आया कैसे के गुना धोरेगा ओ ये हो जग जननी कैसे के गुना धोरेगा ओ ये हो आया कैसे के गुना धोरेगा ओ ये हो जग जननी कैसे के गुना धोरेगा। बोलिए माँ भवानी के। हनुमान जी के सामने है इसलिए हनुमान जी का भजन। बोलिए पवन सुत हनुमान के। अंजनी के लाल वीर हनुमान हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान हम सब का है लाखों प्रणाम। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। बोलिए पवन सुत हनुमान के। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीर के सीना तूने अपना सिया राम दिखलाया। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीर के सीना तूने अपना सिया राम दिखलाया। दुनिया के हर नर नारी को, दुनिया के हर नर नारी को भक्ति का दिया संदेशो। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान।
अब पचरा सुनाऊं? एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप लोग गाना, ठीक है? अभी हमारे संगीत वाले भाई लोग मत बजाना, उन लोग अच्छा गाएंगे तब बजाना, न तो मत बजाना फिर, ठीक है? हाँ, आप लोग मत बजाना है। एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप सब लोग। अब मेरे तक आवाज आना चाहिए भाई, ठीक है? चलो बोलिए माँ भवानी की। हंस के उठे भी हंस के माता। आवाज मजा नहीं आया। हंस के उठे भी हंस के माता, नींबू जटा जटा पर नारियर, किकती केवड़ा सदान सरवर, हंस मदाई के पहुना साजे, दाई के संग मां भैरव साजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे। हाँ अब बजाओ। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर काल भवानी, नींबू जटा जटा पर नारियर, आस पास नारियर के बारे, देखते के बड़ा सदान सरवर, सरवर देखत हम सभी राजे, हम समदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग मां भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे, हरवा ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो मां, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो मां, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो मां, ए ओ आया सेवा में बाग लगाए हो। जब लोग फुरले तय उतरे भवानी, सोन सिंहासन भंवर पाल के, छत्तीसगढ़ में चौकी आए, अलख देवता सेवा गाए, ताल बाज पावा हुर बाजे, भाज बाज माझीरा बाजे, दानव मारे असुर सहारे, जहाँ भुया में तय तो ठाड़े, जहाँ न पड़ गए 8 सैकड़ा, जहाँ निरंजन तय तो ठेले, 4 कोट में छत्र तने, शासन अपन चलाए चलाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो मां, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो मां, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो मां, ए ओ आया सेवा में बाग लगाए हो मां, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो मां। बोलिए माँ भवानी के। महाराज जी कहाँ तो माता। आप लोगों को एक संबलपुरी भजन सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ, आप सब लोग खड़े हो जाओ आप, और तालियों के सेवा करते हुए सभी लोग मेरे साथ झूमते हुए आप सब लोग गाएंगे। जगन्नाथ जी का भजन है, संबलपुरी भजन है। बोलो जगन्नाथ स्वामी के। वृंदावने आरे कानु वृंदावने आ मणिमा वृंदावने आरे कानु वृंदावने आ वृंदावने आरे कानु वृंदावने आ लुकी लुकी आसी करी हो लुकी लुकी आसी करी दही चोरी दही खा
सभी लोगों से सादर अनुरोध, अब आप लोग अपने अपने स्थान में बैठें और हमारे आयोजकों से निवेदन है अब मुझे विदा करें, क्योंकि मेरे को जाके भगवान के संध्या वंदन नहीं किया हूँ, पूजा नहीं किया हूँ, स्नान आदि करके भगवान के पूजन करूँगा। जय जगन्नाथ। आप सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठें। जय जगन्नाथ। नमः पार्वते पते। सभी लोग से निवेदन है बैठ जाएं। महाराज जी की व्यवस्था है, आपको बता रहे हैं 10 मिनट बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था बाल समाज के द्वारा, बगल में बालाजी मंदिर है, उनकी प्रसादी भोजन प्रसादी ये भोग लग चुका है। 10 मिनट में हम प्रारंभ कर रहे हैं, सब लोग भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे। आपसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस श्री कार्य के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं वह है भारत माता की आरती। भैया आरती की तैयारी कर लेंगे। और अब मैं आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि पंडित युवराज जी पांडे का स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें और हम सबके लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब आदरणीय जितेंद्र भैया से निवेदन है, प्रचारक जी से निवेदन है कि भारत माता की आरती प्रारंभ करनी है। डीजे वाले भैया भारत माता की आरती शुरू होनी है। दीप प्रज्वलन हो रहा है। आप सब जगह स्थान जहां खड़े वहां प्लीज खड़े रहेंगे। मंच से सभी लोगों से निवेदन है कि नीचे आ जाएं। महाराज जी सबसे मिलेंगे। श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा। आप सभी लोग गाएंगे मेरे साथ साथ बड़े भाव से झूमते हुए। श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा, श्री कृष्ण चरणे मनोलोगा मनोलोगा रे, श्री हरि चरणे मनोलोगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
तालियों की सेवा करते हुए श्री कृष्ण चरण मन लगा रे श्री हरि चरण मन लगा श्री कृष्ण चरण मन लगा रे श्री हरि चरण मन लगा कलियल में मनावो मंगलाल में बुलावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो बोलिए माँ भवानी के कालियाल में बुलावो मंगलाल में मनावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो कालियाल में बुलावो मंगलाल में मनावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो कालियाल में बुलावो मंगलाल में मनावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो कालियाल में बुलावो मंगलाल में मनावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो ये हो दिया ना जलाई के मायल में मनावो दिया ना जलाई के मायल में मनावो सभी लोग दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए भाव से जाप भवानी कौन रंग है आरी बारी कौन रंग फुलवारी 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 कौन रंग है छैल मिरगवा कौन रंग है छैल मिरगवा मिरगवा चुन चुन खाए क्या रे हरे हरे भक्तोरिया श्री राजगुरु के लहंगा श्री काटन के रंग चुलना हो बिजली का सदम के कलिया कालियाल में मनावो मंगलाल में बुलावो रे ना जलाई के मायाल में मनावो कालियाल में बुलावो मंगलाल में